द डीप डाइव में आपका स्वागत है। ये हमारी खास वन शॉट इतिहास श्रृंखला की एक और कड़ी है जी। यहाँ हम इतिहास के ऐसे विषयों को लेते हैं जो थोड़े उलझे हुए हैं या जिन पर काफी अलग अलग राय है। हाँ, और कोशिश करते हैं कि मिथकों से परे जाकर तथ्यों को सामने रखें। बिल्कुल। और आज का हमारा विषय है भारतीय इतिहास का एक काफी कह सकते हैं विवादित अध्याय, पुष्यमित्र शुंग और बौद्ध धर्म। जी, ये सवाल अक्सर उठता है। हाँ, कि क्या मौर्य साम्राज्य का तख्ता पलट करने वाला ये सेनापति, क्या वो वाकई बौद्ध धर्म का इतना बड़ा दुश्मन था जैसा कई बौद्ध ग्रंथ कहते हैं? या फिर कहानी में और भी परतें हैं, कुछ जटिलता है? सही। तो आज हमारा लक्ष्य यही है, खासकर उन सभी के लिए जो यूपीएससी, पीएससी, एसएससी या दूसरी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, उनके लिए विश्लेषण जरूरी है कि हम तथ्यों और सबूतों के आधार पर एक साफ तस्वीर पेश करें। हम देखेंगे कि पुष्यमित्र कौन था, उस पर क्या आरोप है, उन आरोपों के पक्ष में क्या सबूत है और विपक्ष में क्या, आने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये पुष्यमित्र शुंग था कौन, थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए, पुष्यमित्र शुंग वो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था, बृहद्रथ। हाँ, बृहद्रथ मौर्य जी, उसका सेनापति था और वो ब्राह्मण था। लगभग 185 ईसा पूर्व के आसपास उसने बृहद्रथ की हत्या कर दी। अच्छा, मतलब सेनापति ने ही राजा को मार दिया। हाँ, और खुद सत्ता पर काबिज हो गया। यहीं से शुंग वंश की शुरुआत हुई। हाँ। जिसने करीब 112 साल, मतलब मोटे तौर पर 185 से 73 ईसा पूर्व तक राज किया। और ये मगध और मध्य भारत का इलाका था। जी, मगध और उसके आसपास का काफी बड़ा इलाका इनके नियंत्रण में था। तो इसका सत्ता में आना एक बड़ा बदलाव था, है ना? बिल्कुल। क्योंकि मौर्य काल में तो खासकर अशोक के समय। हाँ, अशोक के समय तो बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा राजकीय संरक्षण मिला था। बिल्कुल। और पुष्यमित्र के आने से ये ट्रेंड बदला। हाँ, ऐसा लगता है कि जोर वापस ब्राह्मणवादी परंपराओं की तरफ गया। उसने अपनी सत्ता को लेजिटिमेसी देने के लिए अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े वैदिक अनुष्ठान किए। अच्छा, ये अश्वमेध यज्ञ तो काफी बड़ा माना जाता था। जी, राजा अपनी संप्रभुता साबित करने के लिए करते थे, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन। और उसने उत्तर पश्चिम में जो इंडो ग्रीक राजा थे, हाँ, यावन शासक, जी, उनके खिलाफ भी सैन्य अभियान चलाए थे। ठीक है। तो ये तो हुआ पुष्यमित्र का परिचय। अब आते हैं उस मुख्य आरोप पर कि वो बौद्ध धर्म का उत्पीड़क था। ये आरोप कहाँ से आते हैं? ये आरोप जो हैं वो मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथों से ही आते हैं। और ये ग्रंथ उसे एक बहुत ही क्रूर, कट्टर बौद्ध विरोधी शासक दिखाते हैं। लेकिन ये ग्रंथ लिखे कब गए? क्या ये पुष्यमित्र के समय के हैं? नहीं, यही सबसे अहम बात है। ये ग्रंथ पुष्यमित्र के कई 100 साल बाद लिखे गए, जैसे दिव्यावदान है या उसका हिस्सा अशोकावदान। हाँ, सुना है इसके बारे में। 16वीं-17वीं शताब्दी में तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने भी लिखा है। ओहो, मतलब सदियों का फासला है। बिल्कुल। तो ये समकालीन स्रोत नहीं है, ये बाद की रचनाएं हैं। फिर भी इन ग्रंथों में आरोप क्या क्या लगाए गए हैं, मतलब क्या कहा गया है कि उसने क्या किया? मुख्य तौर पर 2 बड़े आरोप हैं। पहला, बड़े पैमाने पर बौद्ध स्तूपों और मठों को नष्ट करना। स्तूप और मठ, हाँ। कहा जाता है कि उसने अशोक के बनवाए 84,000 स्तूपों को तोड़ने का हुक्म दिया। ये संख्या थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर लगती है, पर आरोप यही है। 84,000, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और पाटलिपुत्र के कुक्कुटाराम मठ से लेकर उत्तर पश्चिम में साकला तक, जगहों के नाम भी दिए हैं। और दूसरा आरोप क्या है? दूसरा आरोप और भी भयानक है, बौद्ध भिक्षुओं के खिलाफ हिंसा का। कुछ ग्रंथ कहते हैं कि उसने इनाम रखा था। इनाम? हाँ, कि जो एक बौद्ध भिक्षु का सर लाएगा उसे 100 दीनार मिलेंगे, सोने के सिक्के। अरे बाप रे, ये तो बहुत संगीन आरोप है। जी, और कुछ कहानियों में यह भी है कि उसने सेना भेजकर भिक्षुओं का कत्लेआम करवाया, धर्म ग्रंथ जलवाए। उसे ऐसा दिखाया गया है जैसे वो मौर्यों के बौद्ध समर्थन के खिलाफ एक ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया का चेहरा था। तो ये तो हुए आरोप। अब सवाल ये उठता है कि इन आरोपों के समर्थन में क्या कोई सबूत है? क्या पुरातत्व या इतिहास से कुछ मिलता है? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, सीधे सीधे पुख्ता समकालीन सबूत वो मिलना बहुत मुश्किल है, जैसा हमने कहा। हाँ। लेकिन हाँ, कुछ पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल और कुछ परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं जिनकी व्याख्या कुछ विद्वानों ने इस तरह से की है कि शायद उत्पीड़न हुआ हो। अच्छा, जैसे कि? मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश में एक जगह है देवोर कोठार। देवोर कोठार, हाँ। वहां खुदाई में जो स्तूप मिले हैं उनमें जानबूझकर तोड़फोड़ के निशान दिखते हैं।
और इनका समय लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व यानी शुंग काल का ही माना जाता है। तो कुछ पुरातत्वविद इसे दिव्यावदान की कहानियों से जोड़कर देखते हैं। ये एक कनेक्शन हो सकता है। इसी तरह तक्षशिला में और यहाँ तक कि सांची स्तूप परिसर में भी कुछ शुरुआती संरचनाओं में नुकसान के संकेत मिले हैं। हाँ, जॉन मार्शल का नाम तो सुना है। उन्होंने इस नुकसान को शुंग काल के शुरुआती दौर से जोड़ा था। कौशाम्बी में भी दूसरी सदी ईसा पूर्व के आसपास विनाश की एक परत मिली है। और एक और तर्क दिया जाता है राजकीय संरक्षण की कमी का। मतलब मौर्यों ने, खासकर अशोक ने, जिस तरह बौद्ध धर्म को सरकारी मदद दी, हाँ, वो तो बहुत बड़े पैमाने पर थी। वैसी मदद शुंगों के समय नहीं दिखती। अब जाहिर है जब राजकीय संरक्षण कम होगा तो संस्थाओं को मुश्किल तो आएगी ही, वो हाशी पर जाएंगी। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। और सदियों बाद जब ह्वेनसांग आया 7वीं सदी में, तो उसने कई पुराने बौद्ध स्थल खंडर हालत में देखे। हो सकता है ये पहले हुए नुकसान या बस देखभाल की कमी का नतीजा हो। एक राजनीतिक एंगल भी हो सकता है। आपने इंडो ग्रीक का जिक्र किया था। बिल्कुल। पुष्यमित्र ने जिन इंडो ग्रीक राजाओं से लड़ाई की, जैसे मिनांडर, उनमें से कई बौद्ध धर्म को मानते थे या उसे संरक्षण देते थे। हाँ, मिनांडर का नाम तो बौद्ध ग्रंथों में भी आता है, मिलिंद पन्नो। सही कहा। तो हो सकता है कि पुष्यमित्र ने उनके बौद्ध सहयोगियों या मठों को निशाना बनाया हो, पर वो एक राजनीतिक या फौजी रणनीति का हिस्सा हो। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ धार्मिक नफरत हो। मतलब कारण राजनीतिक भी हो सकते हैं। हाँ, वीएस स्मिथ और एचपी शास्त्री जैसे कुछ पुराने इतिहासकार थे जो इन सब बिखरे हुए संकेतों को जोड़कर देखते थे कि ये बौद्ध धर्म के खिलाफ एक ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया थी। लेकिन ये सारे सबूत थोड़े परिस्थितिजन्य ज्यादा लग रहे हैं। मतलब सीधा लिंक मिलना मुश्किल है। हाँ बिल्कुल। और इसीलिए विद्वानों का एक बहुत बड़ा वर्ग, खासकर आजकल, इन व्यापक उत्पीड़न की कहानियों पर सवाल उठाता है। उनका कहना है कि सबूतों को और ध्यान से देखना चाहिए। तो इस दूसरी राय के पीछे क्या तर्क है? मतलब उत्पीड़न के खिलाफ क्या सबूत है? देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात समकालीन सबूत का न होना। पुष्यमित्र के समय का एक भी शिलालेख, एक भी सिक्का या कोई भी गैर बौद्ध किताब, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हो या यूनानी लेखकों के वर्णन, कहीं भी इस तरह के बड़े पैमाने पर धार्मिक उत्पीड़न का जिक्र नहीं है। ये तो बहुत अहम बात है। बिल्कुल। जैसा आपने कहा, आरोप लगाने वाले सारे स्रोत बौद्ध हैं और वो भी घटना के सदियों बाद लिखे गए, तो उनमें पक्षपात होने की संभावना तो है ही। हाँ, वो अपने नजरिए से लिख रहे होंगे। दूसरा, इन बौद्ध कहानियों में कई गड़बड़ियां हैं, तथ्यात्मक रूप से भी। जैसे वो 100 दीनार वाली इनाम की कहानी। हाँ, सोने के सिक्के। दीनार जो हैं वो मूल रूप से रोमन सिक्के थे। भारत में उनका चलन पहली शताब्दी ईस्वी के बाद ही ठीक से शुरू हुआ। पुष्यमित्र तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में था। अरे हाँ, ये तो समय का मेल ही नहीं खाता। बिल्कुल। इसे काल भ्रम, एनाक्रोनिज्म कहते हैं। इससे कहानी की ऐतिहासिक सच्चाई पर शक होता है। और क्या कमजोरियां हैं इन कहानियों में? कई कहानियों में चमत्कारी बातें भरी पड़ी हैं, जैसे कि पुष्यमित्र को किसी यक्ष ने मार दिया, या वो जो भिक्षुओं के सिर लाए गए इनाम के लिए वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। अच्छा, मतलब लोक कथा जैसे तत्व। हाँ। अब ये चीजें कहानी को रोचक तो बनाती हैं, पर इतिहास के लिहाज से उनकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। आरसी मित्रा, मॉरिस विंटरनेट्स जैसे बड़े विद्वानों ने इन कहानियों को अतार्किक या कम ऐतिहासिक महत्व का माना है। तो समकालीन सबूत नहीं है, कहानियों में तथ्यात्मक गड़बड़ियां हैं, चमत्कारी तत्व हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जो उत्पीड़न की कहानी के एकदम उलट जाती है, वो है पुरातात्विक सबूत। पुरातात्विक सबूत वो कैसे? आर्कियोलॉजी ये दिखाती है कि शुंग काल के दौरान कई बड़े और महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल न सिर्फ सुरक्षित रहे, बल्कि उनका तो विकास और विस्तार हुआ। क्या बात कर रहे हैं? उसी शुंग काल में? जी हाँ, उसी शुंग काल में। इसका सबसे शानदार उदाहरण है मध्य प्रदेश का भरहूत स्तूप। भरहूत? हाँ, उसकी तस्वीरें देखी हैं, बहुत सुंदर नक्काशी है। बिल्कुल। वो स्तूप और खासकर उसके चारों ओर का जो पत्थर का घेरा, रेलिंग है, और जो प्रवेश द्वार हैं, वो शुंग काल की ही देन माने जाते हैं। उन पर जातक कथाएं, बुद्ध के जीवन के दृश्य सब उकेरे हुए हैं। ये तो कमाल है। मतलब एक तरफ विनाश के आरोप, दूसरी तरफ निर्माण। यही तो बात है। और सिर्फ भरहूत नहीं, सांची का महास्तूप। सांची, वो तो विश्व धरोहर है। जी। अशोक ने तो ईंटों का छोटा स्तूप बनवाया था, उसे पत्थर से ढककर बड़ा करना, उसके चारों तरफ वो सुंदर पत्थर की रेलिंग, वेदिका बनाना, और वो 4 दिशाओं में भव्य तोरण द्वार खड़े करना। हाँ, वो तोरण तो अद्भुत है। ये सारा काम शुंग काल में हुआ, दूसरी पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। मतलब पुष्यमित्र या उसके तुरंत बाद के राजाओं के समय। जी। और बोध गया को लीजिए, जहां बुद्ध को ज्ञान मिला था। हाँ, महाबोधि मंदिर। वहां भी महाबोधि मंदिर के आसपास जो रेलिंग वगैरह बनी, उनमें से कुछ शुंग काल की हैं, और वहां से तो शिलालेख भी मिले हैं जिनमें शुंग राजाओं के दरबार की महिलाओं ने दान दिया है।
रानी नागदेवी, रानी कुरंगी। अच्छा शाही परिवार की महिलाएं बौद्ध स्थल पर दान दे रही थी। जी। ये दिखाता है कि शाही परिवार में भी बौद्ध धर्म के प्रति समर्थन या कम से कम सहिष्णुता तो थी ही। तो ये तो उत्पीड़न वाली थ्योरी के बिल्कुल खिलाफ जाता है। बिल्कुल। ये सबूत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि शायद पुष्यमित्र के बाद के जो शुंग शासक थे, जैसे वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, भागभद्र, हाँ, उनके नाम भी आते हैं इतिहास में। उनके समय में बौद्ध कला और स्थापत्य को संरक्षण मिलता रहा। हो सकता है पुष्यमित्र ने शुरुआत में कुछ सख्ती की हो या ब्राह्मणवाद पर ज्यादा जोर दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि पूरे वंश की नीति ही बौद्ध धर्म को खत्म करने की थी। मथुरा जैसे केंद्रों का क्या? वहां भी तो बौद्ध कला थी। हाँ, मथुरा भी एक बड़ा केंद्र था और वहां भी शुंग काल में बौद्ध कला का विकास जारी रहा। टेरोकाटा की मूर्तियां, यक्ष यक्षिणियों की प्रतिमाएं, जिनमें बौद्ध और लोक परंपराएं मिलती हैं, ये सब शुंग काल की देन है। तो इन सारे सबूतों को देखते हुए क्या कहा जा सकता है? देखिए, एटियन लमोटे जैसे जो बहुत बड़े बौद्ध अध्ययन के विद्वान हुए, हाँ, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि पुष्यमित्र को सबूतों के अभाव में बरी किया जाना चाहिए। बरी किया जाना चाहिए। हाँ, मतलब उनका मानना था कि उत्पीड़न के ठोस सबूत नहीं है। रोमिला थापर जैसी इतिहासकार भी यही मानती हैं कि व्यवस्थित उत्पीड़न के लिए पुरातात्विक आधार मजबूत नहीं है। तो फिर जो नुकसान के संकेत मिले थे देवुर कोठार या सांची में, उनका क्या? हो सकता है वो स्थानीय घटनाएं हों या संरक्षण कम होने से धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हुए हों। कुछ विद्वान जैसे एच.सी. रायचौधरी, उनका तो मानना है कि सांची वगैरह में जो नुकसान दिखता है वो शायद शुंगों के बाद किसी और शासक के समय हुआ हो। और ये भी हो सकता है कि बाद के बौद्ध लेखकों ने पुरानी घटनाओं को बड़ा चढ़ाकर लिखा हो, मतलब एक तरह की मिथक रचना। बिल्कुल संभव है। कभी कभी बाद के दौर के जो सांप्रदायिक तनाव होते हैं उन्हें अतीत में प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे अशोक पर भी जैनों और आजीविकों के उत्पीड़न के कुछ आरोप हैं जो शायद उतने व्यापक न रहे हों। तो अब अगर हम इसे समेटें, खासकर परीक्षाओं के नजरिए से, यूपीएससी, पीएससी, एसएससी के अभ्यर्थी इस मुद्दे को कैसे समझें? क्या है मिथक और क्या है वास्तविकता? देखिए, निचोड़ ये है कि आधुनिक इतिहासकारों का बड़ा हिस्सा अब ये मानता है कि पुष्यमित्र द्वारा बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म का उत्पीड़न करने वाली जो कहानी है वो शायद अतिरंजित है, उसके लिए पुख्ता सबूत नहीं है। ठीक है। हाँ, ये बात सही है कि पुष्यमित्र ने ब्राह्मणवादी परंपराओं को दोबारा महत्व दिया और बौद्ध धर्म को जो राजकीय संरक्षण मौर्यों के समय मिलता था उसमें भारी कमी आई। हाँ, ये तो स्पष्ट है। तो इस नजरिए से देखें तो उसने बौद्ध धर्म के हाशिए पर जाने की प्रक्रिया में योगदान जरूर दिया, उसका रुतबा कम हुआ। लेकिन हाशिए पर जाना और सक्रिय रूप से विनाश करना, ये दो अलग बातें हैं। बिल्कुल, यही मुख्य अंतर है। राजकीय संरक्षण कम होना एक बात है और सेना लेकर मठों को तोड़ना और भिक्षुओं का कत्लेआम करना बिल्कुल दूसरी बात। जो सबूत हैं वो दूसरे वाले दावे का समर्थन नहीं करते, बल्कि सबूत तो ये दिखाते हैं कि शुंग काल में बौद्ध धर्म चलता रहा, कला और स्थापत्य में तो फला फूला भी। सही कहा। तो पुष्यमित्र की जो भी कार्रवाइयां थीं, अगर कुछ नकारात्मक थी भी तो वो शायद राजनीतिक ज्यादा थीं। इंडो ग्रीक शासक जो बौद्ध थे उनके खिलाफ थी या फिर बस उपेक्षा का नतीजा थी। ऐसा नहीं लगता कि कोई धार्मिक सफाई की सोची समझी नीति थी। तो ये कहना कि पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म को खत्म कर दिया, ये गलत होगा। हाँ, यह ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल गलत है। भारत में बौद्ध धर्म का पतन तो बहुत बाद में हुआ और वो एक बहुत लंबी धीमी प्रक्रिया थी। उसके कई कारण थे। जैसे हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलनों का उदय हुआ जिसने आम लोगों को ज्यादा आकर्षित किया। फिर मध्य एशिया से हूण जैसे आक्रमणकारी आए जिन्होंने कई मठों को नष्ट किया। और खुद बौद्ध संघ के अंदर भी मतभेद बढ़ गए थे, अलग अलग संप्रदाय बन गए थे। हाँ, ये सब कारक ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं। जी। तो किसी एक राजा पुष्यमित्र शुंग को पूरे पतन का जिम्मेदार ठहराना इतिहास का बहुत बड़ा सरलीकरण है। तो परीक्षा के लिए यह समझना जरूरी है कि अलग अलग स्रोत क्या कहते हैं, उनके पीछे के सबूत क्या हैं और एक संतुलित नजरिया कैसे बनाया जाए। बिल्कुल, हमें यह देखना होगा कि बौद्ध ग्रंथ क्या कह रहे हैं, उनका क्या दृष्टिकोण हो सकता है, फिर पुरातात्विक सबूत क्या कहते हैं और आधुनिक इतिहासकार इन सबको मिलाकर क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं। मुख्य बात यह है कि घटा हुआ राजकीय संरक्षण और सक्रिय व्यापक उत्पीड़न, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये अंतर समझना ही कुंजी है। और मौजूदा सबूत पहले वाले विचार का, यानी संरक्षण कम होने का, ज्यादा समर्थन करते हैं, न कि व्यापक उत्पीड़न का। ठीक है, तो आज हमने पुष्यमित्र शुंग और बौद्ध धर्म के इस काफी पेचीदा रिश्ते को खंगालने की कोशिश की और ये देखा कि वो जो एक बेरहम उत्पीड़क वाली छवि है, हाँ, जो बाद के ग्रंथों से बनी है, वो समकालीन सबूतों और पुरातात्विक खोजों की कसौटी पर शायद पूरी तरह खरी नहीं उतरती,
शुंग काल में बौद्ध कला और स्थापत्य का जारी रहना बल्कि फलना फूलना एक बिल्कुल अलग कहानी कहता है। जी। और यही हमारी वंश और इतिहास श्रृंखला का मकसद भी है, परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण विषयों का गहराई से विश्लेषण करना, तथ्यों को अफवाहों और मिथकों से अलग करके एक मजबूत संतुलित समझ बनाना। और देखिए, जाते जाते एक बात और सोचने लायक है। हाँ, बताइए। कि कैसे किसी ऐतिहासिक व्यक्ति की छवि बदलती रहती है। ये इस पर निर्भर करता है कि कहानी कौन सुना रहा है और कब सुना रहा है। पुष्यमित्र का ये मामला हमें सिखाता है कि इतिहास को समझना सिर्फ घटनाओं को जानना नहीं है, बल्कि ये भी समझना है कि उन घटनाओं को याद कैसे रखा गया, बयान कैसे किया गया। बिल्कुल। और स्रोतों को हमेशा आलोचनात्मक नजरिए से देखना कितना जरूरी है। बहुत सही कहा। अच्छा, अगर हमारे श्रोता भारतीय इतिहास को और गहराई से एक समग्र दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ है हमारे पास। जी बिल्कुल, वे हमारी भारतीय इतिहास की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें हमने कई और महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की है। हाँ, तो प्लेलिस्ट जरूर देखें। और अगर आपको आज की ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी, दिलचस्प लगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हाँ, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रस्तुति को लाइक भी करें। और नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि पुष्यमित्र शुंग और बौद्ध धर्म के इस रिश्ते पर आपकी क्या राय है। क्या आप मानते हैं कि वो उत्पीड़क था या कहानी ज्यादा जटिल है? हाँ, अपने विचार जरूर साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक गुत्थी के साथ, एक और वन शॉट विश्लेषण के साथ। तब तक सीखते रहें। नमस्कार। नमस्कार।